वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें ताकि इस चैनल पर होने वाली लाइव स्ट्रीम्स और वीडियोस आपसे मिस ना हो। मेरे काम और मुझे सपोर्ट करने का बेहतरीन तरीका पेट्रियन है। आप पेट्रियन पर चैनल के मेंबर बन सकते हैं। पेट्रियन का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अच्छा जी, ये आस्क पंडित जी से बात करते हैं। हेलो जी नमस्ते। हाँ जी नमस्ते। मैं पहले अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैं एमबीए पास आउट हूँ, कभी इन्फोसिस में नौकरी करता था। तो आप मुझे हिंदुइज्म के बारे में जो भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। यार मैं आपका जॉब इंटरव्यू तो ले नहीं रहा जो आप मुझे बता रहे हैं कि आप एमबीए पास है। नहीं, अच्छा फिर भी थोड़ा आप अपना क्या क्या जी क्या हिंदुइज्म के बारे में क्या पूछूं? हिंदुइज्म के बारे में आपको अगर कोई डाउट है वो भी पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं एक बात आपको यार मुझे बोलना डाउट चाहता नहीं है, मुझे पक्का यकीन है कि हिंदुइज्म जो है वो एक इंसान का बनाया हुआ रिलीजन है। मुझे जी पक्का बिल्कुल यकीन है, है डाउट की तो बात ही नहीं है। जी। इंसान का बनाया हुआ है। हमने कब हाँ कहा खुदा ने बनाया हिंदुइज्म? तो बस ठीक है ना, फिर इंसान का बनाया हुआ है तो इसे मानने की तो जरूरत नहीं है फिर कोई। तो इंसान तो ये कंट्री चलाते हैं, इंसान तो इंसान को पैदा करते हैं, तो इसमें मानने वाली कोई बात नहीं है, ये जानने वाली बात है। नहीं तो जानने हिंदू वाली किसी क्या चीज बात है? को जी वो बहुत कुछ है। बंदर कैसे बताएं उड़ा? जरा, जानना जानना क्या जानना चाहते हैं आप, और आपने जाना अभी तक क्या जाना है हिंदुइज्म में से? तो आपको क्या सवाल है? आपके दर्शक मतलब बहुत सारे पूछ रहे थे, आप अच्छा जाओ तो मुझे बताएं हिंदुइज्म। कि जो कुछ मैं जानना चाहूंगा उसका जवाब हिंदुइज्म में है? जी बिल्कुल है। अच्छा तो फिर मुझे ये बता दें, हैं, मुझे ये बता दें कि क्या अल्फा सेंटारी के जो प्लैनेट्स हैं उन पर लाइफ है या नहीं? तो वो तो साइंटिस्ट ही बता पाएंगे ना वो। तो ये फिर हिंदुइज्म का फायदा क्या है? फिर हिंदू आपने कहा जो कुछ भी आप जानना चाहें वो मैं बता दूंगा, हैं? जी तो तो हिंदुइज्म का मैंने फायदा, आपसे पूछा है। हिंदुइज्म तो ये दावा नहीं करता कि कोई ये कहाँ पे प्लानिट में ये इंसान है नहीं है, इसके बारे में तो कोई दावा नहीं करता। तो फिर हिंदुइज्म भाई का मसला माने ये है ये कि फिर नहीं, फिर प्रॉब्लम ये है कि जो रियल मसले हैं उनसे तो हिंदुइज्म का कोई ताल्लुक नहीं है ना। रियल मसले मतलब मसला ये है कि अगर मैंने ये पता करना है कि इंसान कैसे इवॉल्व हुआ तो हिंदुइज्म आंसर देगा। ये जी नहीं, वो तो साइंटिस्ट का काम है, वो साइंटिस्ट ही अच्छा, करेंगे। क्या मुझे ये हिंदुइज्म बता सकता है कि न्यूक्लियर फ्यूजन से एनर्जी कैसे लेनी है? जी बिल्कुल नहीं बचा सकता। हाँ और पूछिए, अच्छा जी जो सवाल पूछना चाहते हैं आप चलें, पूछिए। आपने मुझे ये कहा था कि जो आप पूछना चाहते हैं वो मैं बताऊंगा, तो मैंने अभी तक जी दो तीन ये बातें चीज जितनी ये पूछी हैं चीज तो नहीं वो दे आप नहीं सकता, बता लेकिन सकते। क्या दे सकता है ये मैं आपको बता सकता हूँ। इंसान अच्छा को कैसे रहना है, सोशल रूल्स कैसे फॉर्मेशन करना है, ये देश दुनिया कैसे चलाना है, ये बता सकता है हिंदुइज्म। अच्छा तो चलें, एक मुझे बात बताएं आप कि अगर मैं हिंदुइज्म को नहीं मानता तो क्या मैं देश दुनिया चलाने का मुझे कोई पता नहीं चलेगा? जी पता तो चलेगा, लेकिन तालिबान जैसे तो चला रहे हैं फिर वैसे चलेगा। नहीं नहीं, तो तालिबान क्या नहीं, तालिबान जैसा चला रहे हैं भाई, अमेरिका वाले क्या सनातन के मुताबिक हाँ चला वो रहे हैं? नहीं, अमेरिका वाले जैसे चला रहे हैं वैसे चलेगा, जो जैसे चाहे वैसे नहीं चलेगा। तो तो लेकिन फिर हिंदुइज्म का लेकिन फायदा क्या है? यानी वो मुझे ये पीस भी नहीं पी, बता सकता पी, हिंदुइज्म के बगैर इंडिया से ज्यादा अच्छे मुल्क दुनिया चला रही है, फिर फायदा जी क्या है? पीसफुली नहीं चला पाएंगे। नहीं तो पीसफुली पीसफुली अगर इंडिया चलाना वाले बड़ा पड़े। पीसफुली चला रहे हैं, आपके जी मुल्क में कत्ल नहीं होते, आपके मुल्क ने लोगों से जंग नहीं की। नहीं, कत्ल तो होते हैं, कत्ल के लिए सजा भी फिर होती है। हिंदुइज्म ने क्यों क्या कर दिया, फिर कौन सा तीर मार लिया जो बाकी लोगों ने नहीं मारा? नहीं, हिंदुइज्म तीर तो कुछ नहीं मारती। हिंदुइज्म क्या तीर मार लिया? ये जब से दुनिया है तब से हिंदू है, लास्ट तक हिंदू रहेंगे। इतना तो नहीं ये तो तीर कब तो हिंदू मार है? कम। नहीं मुझे आप एक बात बताएं, हिंदुइज्म कितना पुराना है? हिंदुइज्म जब से ये सारा क्रिएशन शुरू हुआ तब से हिंदुइज्म है, लास्ट अच्छा तो तक रहेगा। क्रिएशन कब शुरू हुआ था, क्रिएशन कब शुरू हुआ था? वो तो मुझे मालूम नहीं, ये वो तो साइंटिस्ट ही बता अच्छा पाएंगे। अच्छा, तो सारा कुछ साइंटिस्ट ही बताएंगे तो आप ऐसे ही मुझे बातें बताए जा रहे हैं, फिर मैं साइंटिस्टों नहीं, से आप पूछ तो लूंगा फिर। आप लोगों के दर्शक पूछ रहे थे उड़ने वाले बंदर कैसे उड़े, वो सब जी यार मेरे को वाकई में मालूम है मुझे कैसे उड़े। बता देना, हनुमान जी ने कौन सा रॉकेट लगाया था जिससे वो उड़ के लंका पहुंच गए? जी हनुमान जी ने नहीं लगाया था, हमने दिमाग लगाया था। इंसान ने अच्छा दिमाग लगाया था, इसीलिए हनुमान जी ने उड़े। अच्छा तो यानी हनुमान जी कोई हनुमान। मतलब वो, ये रामायण कोई खुदा ने लिखा नहीं, ये कोई मौजा नहीं, मैं सोच सकता अच्छा हूँ चलो इसलिए मैं चलो, लिख मैं सकता आपसे हूँ। एक और सवाल पूछ रहा हूँ, क्या गौमूत्र से कैंसर का इलाज हो सकता है? जी गौमूत्र से कैंसर, वो साइंटिस्ट को आप पूछिए, तो वो मेरे को क्यों पूछ रहे हैं? चलो अच्छी बात वो है, अच्छी बात
जो सवाल जिसको पूछना चाहिए, मैं पंडित हूँ, मेरे को ये पंडितों वाली सवाल पूछो, वो इसके लिए जो साइंटिस्ट वाले सवाल है वो साइंटिस्ट वाला ही यार जवाब देंगे ना। मसला ये है कि मेरे ज़हन में पंडितों वाले सवाल आते नहीं है ना, मैं कैसे पूछूं आपसे? तो आपके आपके मुझे पंडितों दर्शक, वाले सवालों में कोई इंटरेस्ट भी नहीं है ना, तो मैं आपसे पंडित वाले थोड़ी पूछूंगा। तो मुझे कोई इंटरेस्ट ही नहीं है पंडित वाले सवाल। तो ये आपके दर्शक बोल रहे थे आप जाओ, अगर इतना डींगे हाँकते हो तो ये करके देखो। अच्छा, तो मतलब क्या इसीलिए मैं आया। और एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, जो मेरी तरफ से मैं कहना चाहता हूँ, आपको तो मालूम पड़ गया इस्लाम मतलब वो सही दीन नहीं है, ठीक है? हेलो, आपको मालूम पड़ गया ये इस्लाम सही दीन नहीं है। सही दीन क्या है फिर? सही दीन है बुत परस्ती। जो हिंदू करते हैं वो कैसे सही दीन है और वो राइट वे कैसे है, ये मैं आपको समझा सकता हूँ। तो समझाएं, मुझे बहुत इंटरेस्ट है वैसे। मगर मैं आपको वैसे एक बात बता दूं, मैं कभी भी मुसलमान नहीं था। ठीक है, कोई नहीं। अगर मुसलमान ये कोई भी आएगा, कोई भी मुल्ला, कोई किसी को भी आप बुला लो, तो मैं वो जो मुझे बता मोहम्मद, देना यार, जो बात आप बताने लगे थे वो बता दे मुझे। जी 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 जी, ये जो मूर्ति तैयार करते हैं वो कौन तैयार करता है? मूर्ति जो आप तो इस्लाम पढ़े हो, जो मूर्ति तैयार करते हैं इस कुरान में क्या लिखा है, कौन तैयार करता है? कुरान में तो कुछ नहीं लिखा, मूर्ति कौन सा हाँ, लिखा है इब्राहिम के अबू आजर साहब, वो किधर लिखा है? किधर लिखा है? हाँ? किधर लिखा है? कौन सी सूरह? इब्राहिम के अबू आजर, हाँ, वो चैप्टर तो ये, एक मिनट, सूरह अनाम, शायद अनाम में अच्छा 52 या 53 ऐसा का कुछ सूरह है। तो वो तो एक वहां पे बंदा था हाजर ना, खुद आज इंडियन भाई देखें, वो तो एक बंदा था ना, उस वक्त वो मूर्तियां तैयार करता था। नहीं, वो तो मूर्तियां एक बंदा तैयार करता था ना, उसके कौम वाले भी वही करते थे। वो अच्छा तो चले, ठीक क्लियरली है, लिखा हुआ है। मान लिया, चले ठीक है, तो मान लिया, आप तो मेरे वो से मूर्ति हक माना। वो मूर्ति क्यों तैयार करते थे, यही अच्छा, सवाल है। ये वो मूर्ति तैयार, कोई, मैं अगर मूर्ति तैयार करता हूँ, मैं क्यों तैयार करता हूँ मूर्ति? मैं पागल हूँ? अच्छा, पता पागल तो नहीं है, नहीं मुझे हूं नहीं ना, पता, मैं मुझे नहीं तैयार पता, करता ये हूँ। तो आपका कोई हाँ, साइकेट्रिस्ट टेस्ट लेगा तो तब पता चलेगा। जी 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 अच्छा, जी। हाँ, वो जो उसके सामने आप अगर कुरान पढ़े होगे तो उसके सामने वो खाना रखते थे, अच्छा, याद आ रहा फिर? है? हाँ जी, हाँ जी, इब्राहिम के अबू ये वो खाना रखते थे, वो इब्राहिम गए, बड़े वाले सब बूत तोड़ दिए, बड़े वाले बूत को बोला खाना खा, वो खाया नहीं, ऐसा कुछ ये वाकया आता है। अच्छा, हाँ, तो वो बूत ने, बड़े वाले बूत ने फिर खाना खा लिया था। जी नहीं, नहीं खाया था, बूत अच्छा, वैसे मुझे इसीलिए एक नहीं बात बना। बताएं कि भगवान खाना खाते हैं जो बुत के आगे रखते हैं? जी, भगवान नहीं खाते, अच्छा, चलें, तो फिर हाँ, हम रखते क्यों हैं? हाँ, क्यों रखते हैं अगर फिर? मूर्ति खाना नहीं खाता तो रखते क्यों हैं? आप लोगों के लिए रखते हैं ताकि आप देख सको और जान सको ये हक का खाना है, ये है हलाल खाना, अच्छा। ये हलाल और हराम। जी बिल्कुल। अच्छा, आप जो वो इस्लाम में हलाल और हराम है, तो उसको वो चेंज करके वो अपना वो गाय हो गया, ऊंट हो गया, जो भी वो चेंज किए वो रूल्स। ये यहाँ पे कोई भगवान आके रूल्स बना के नहीं गया, ये सब ये इंसान ने बनाया है ये रूल्स। ये हक और बातिल के मतलब डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए ये बुद्ध की हेल्प लेते हैं हम लोग। अच्छा, पंडित तो जी महाराज नमस्कार। नमस्कार ये मैंने आपके मुकाबले के ऊपर गरीब कांग्रेचुलेशन। भाई नमस्कार। नमस्कार, जी नमस्कार। जी जी, ये पूछिए, सवाल पूछिए, कोई नहीं, जितना मर्जी उतना सवाल नहीं, पूछो। जितना मर्जी नहीं। अब अभी आपने कहा ना कि जो हिंदुइज्म है वो ये सिखाता है कि दुनिया कैसे रहे, देश दुनिया कैसे चले। जी, तो इतने साल पीसफुली, भारत, खाली 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 उतना नहीं, पीसफुली कैसे दुनिया चले ये सिखाता है। तो इतने साल हमारा देश गुलाम कैसे रह गया पंडित जी? इतना सिखा रहे थे गुलाम हम कैसे, लोगों को, तो खुद ही भूल गए। नहीं गुलाम कैसे रह गया, तो ये मतलब एक आदमी के वजह से गुलाम रहा थोड़ी। अरे भाई, आप ही बता रहे हो कि हिंदू धर्म सिखाता है देश दुनिया कैसे चले, देश कैसे चले, सब चीज कैसे ठीक ठाक रहे, है ना? तो इतने पीसफुली साल कैसे हमारा चले। देश गुलाम, अच्छा हमारा देश पीसफुल था इसलिए गुलाम रह गया। जी बिल्कुल, गुलाम रह गया। अगर हम तो वायलेंट होते तो मैं तब तो उन लोग। अच्छा, तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ क्या कि आप ही के वर्ड्स में कि हिंदू धर्म जो है वो डरपोकपना सिखाता है, डर सिखाता जी है? नहीं,
डरपोकपना नहीं, तो तो हिंदुइज्म जब आके हमको रिलेटिवली, कूट रहे थे, जब लोग बाहर से आके हमको कूट रहे थे, तो क्या कर रहे थे हम लोग? तब भी हमने भी उन लोगों को कूट दिया, नहीं कूटा क्या? तो वो लोग कूट, ऐसे अच्छा ये तो जब हमने, अगर अच्छा हमने भी नहीं उनको नहीं कूट दिया, नहीं हमने जी भी उनको बिल्कुल कूट दिया, लेकिन हम उनके गुलाम भी बन गए। तो कुटाई नहीं, भी ये हमने उनकी की, लेकिन उनके गुलाम नहीं भी नहीं, बन गए। ये आपकी ये इंटरप्रिटेशन है। हम गुलाम थे, हम कभी गुलाम नहीं थे, हम कभी अरे गुलाम नहीं थे। गजब ये जो पंडित जी नहीं, महाराज, अच्छा, क्या इनसे एक गजब। क्वेश्चन भी गजब। आया वरुण का। भाई पूछो, क्या आप कास्ट सिस्टम में बिलीव करते हैं पंडित साहब, पंडित जी? ब्राह्मण, जी क्षत्रिय, वैश्य, जी वेश और जी शूद्र? बिल्कुल बिल्कुल बिलीव करता हूँ। वो कास्ट तो सिस्टम कोई बुरी बात नहीं है। अच्छा, तो क्या मतलब जो शूद्रों को मंदिर में नहीं घुसने देना, क्यों नहीं घुसने देना? हाँ, ये मेरे से पूछो, ये अब ब्राह्मण वाली सवाल पूछो, सवाल आपने पूछे शूद्रों को क्यों ये मंदिर में घुसाया नहीं जाता। उसके दो रीजंस हैं, ठीक है। सबसे पहले ये शूद्र है कौन वो जानना जरूरी है। अच्छा, कौन शूद्र है? कैसे बनते हैं? शूद्र कैसे बनते हैं? हम्म। जो लोग पहले जमाने में जेल नहीं था, जो लोग मतलब रेप, मर्डर, ये सब एंटी सोशल एक्टिविटीज करते थे, वो अपर कास्ट के जो लोग थे, उन लोगों को ये पकड़ के बाहर, कास्ट के बाहर फिरवा दिया जाता था। वही होते थे शूद्र। अच्छा, तो ठीक अच्छा है। आप आप फिर क्या उसमें हो? होते भी क्यों नहीं? आप क्या हो? मैं तो पंडित हूँ भाई, तो ऐसा 100% कौन सा आपने पंडित। गजब का काम किया है भाई कि आप पंडित हो? मैं ये मैं तो नहीं कह सकता। मैं पंडित के घर पैदा हुआ, माँ बाप ने पंडितों वाली शिक्षा दी, इसलिए मैं पंडित बन गया। मैं अच्छा, तो पंडित इसका ये मतलब, खुद की चॉइस से नहीं हुआ हूँ ना। आप जहाँ पैदा हुए, आप खुद की चॉइस, आप पूछो आप जहाँ पैदा हुए, क्यों पैदा हुए हो, क्या गजब का काम किया था आप लोगों ने जो पैदा हो गए वहां। तो आपने कौन सा गजब का काम किया था कि आप पंडित पैदा हुए? जी शूद्र ने मैं कौन सा पाप किया था न, कि वो शूद्र पैदा हुआ? जी अच्छा, वो मुझे एक जो बात बताएं, डॉक्टर अंबेडकर जो थे वो आपसे ज्यादा पढ़े लिखे थे, वो पंडित क्यों नहीं बन गए? आपने उन्हें पंडित वो क्यों नहीं बना नहीं दिया? नहीं वो नहीं, वो ब्राह्मण होने चाहिए पंडित थे। नहीं नहीं, वो तो उनके माँ बाप को पूछना, ये जो पैदा करता है उनको पूछना चाहिए, तू बच्चा क्यों अच्छा दुनिया में लेके आता है। यानी आप माँ कह रहे बाप हैं से कि पूछ के पैदा होता है? आप नहीं ये नहीं पंडित कह शूद्र रहे माँ हैं बाप से कि पूछ के पैदा होता है? यानी जी, शूद्रों को कास्ट मैं जो कास्टरों पैदा हुआ को हूँ न्यूनतम उसमें मर्तबा मेरा कोई चाहिए। कंट्रोल नहीं है। आप भी जहाँ पैदा हुए हो आपका कोई कंट्रोल नहीं है। गालिब तो साहब जहाँ पैदा हुए हैं उनका उनका खुद का कोई कंट्रोल नहीं है। वो आके एक एनवायरमेंट में सांस लेने लगे, वो क्यों पैदा होते हैं ये कौन बता सकता है? बेहतर आप आप बताइए लोग पंडित ना, जी मैं आपको आपको पता एक है बात मतलब? बोलूं, जी आपकी कोई बिल्कुल भी बोलो। बात ना, हाँ आपकी कोई भी बात ना सेंस नहीं बना रही है ना, आप एकदम ढपोर शंख नहीं टाइप कुछ भी बोले जा रहे हो। नहीं नहीं, ठीक है, आप बता दो आप जहाँ पैदा हुए हो कैसे पैदा हुए हो। मेरे को ठीक है, मेरे पास ज्ञान नहीं है, आपके पास तो है। भाई आप मेरे नहीं, तो मैं आप जहां मेरे को पैदा बता दो। हुआ मैं हूं, जैसे पैदा होते हैं वैसा हुआ हूं, लेकिन आपके जैसा मैं नहीं बोल रहा हूं कि मैं, जो मेरे माँ बाप है मिलके वो तय किए हैं कि मैं शूद्र जी मैं घर में वो पैदा होऊंगा कि पंडित घर में मैं पैदा होऊंगा। मैं बिल्कुल वो नहीं बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ आप जैसे मैं पैदा आपसे हुए ये हो। पूछ रहा हूं, अभी 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 आप ऐसा कौन सा पहाड़ तोड़े हो कि आप पंडित बोल रहे हो खुद को और दूसरे को शूद्र जी बोल रहे हो? ये बताओ आप। जी मैं कौन सा, मेरे को लोग बोलते हैं पंडित, इसीलिए मैं पंडित बोल रहा हूँ। अच्छा आप देखें, लोग तो पंडित जी एक ठीक है, और मैं बात आज से बताएं आपको ना। शूद्र बोलना चालू कर देता हूं भाई। शूद्र जी जी अगर महाराज। ये हाँ, जी मैं तो आपको बिल्कुल शूद्र अगर नहीं भाई, अगर, हाँ नहीं, क्योंकि अगर आप जैसा लोग बोल रहे हैं उसी पे मान लियो कि आप पंडित हो, तो मैं तो आपको आज से शूद्र बोलूंगा। तो आप ये ठीक है, कोई कोई नहीं, अगर सब लोग बोलेंगे आप अकेले अच्छा बोलने पंडित जी, थोड़ी एक हो सवाल जाएंगे। का जवाब दे दें, आखिरी सवाल का जवाब दे दें। मुझे ये बताएं कि शूद्र जो है वो पंडित क्यों नहीं बन सकते? शूद्र जो आपकी है वो जगह पंडित, पंडित, किसने कहा पंडित नहीं बन सकते? तो यार ये आपने बनाया आपको क्यों नहीं है? अच्छा मुझे नहीं एक नहीं, बात बताएं, आप अपनी बेटी का रिश्ता जो है, अपनी बेटी की शादी शूद्र से कर देंगे? मैं आपको वही सवाल पूछूंगा, आप अपनी बेटी की ये शादी किसी रिक्शे वाले से करेंगे? अगर पढ़ा लिखा होगा रिक्शे वाले का बेटा तो नहीं नहीं कर नहीं नहीं सकता। नहीं 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 नहीं, ये अगर मेरी एक बेटी को मिनट एक पसंद आ मिनट गया एक तो मिनट, रिक्शे हाँ वाले से हाँ शूद्र शादी को हाँ कर हाँ, रिक्शा देंगे। वाला कैसे बोल दिए आप? शूद्र को नहीं रिक्शा नहीं वाला कैसे बोल दिए आप? आप जरा नहीं, बताएं ना, मैं आप कह रहे कंपेयर हैं कर शूद्र रहा के हूँ। साथ आपने कैसे, नहीं नहीं, आपने आपने ये काम कैसे किया, इक्वेट कैसे अग, किया आपने? अग, मैं रहता अगर हूं मुंबई में, एक मिनट सुन लो, जी यहाँ पे जितने टैक्सी वाले जो चल रहे हैं ना, वो सब के सब हाँ आपके यही है, तिवारी, पांडे, चौबे द्विवेदी। तो ये जी आपने कैसे बोल दिया शूद्रों को रिक्शा वाला? जी वो ये जो टैक्सी चला रहे हैं उनके घर में भी मेरी बेटी जाएगी नहीं।
अच्छा, तो अगर आप आपने जब उन्होंने शूद्रों का पूछा तो आपने रिक्शे वाले से कैसे इक्वेट किया? नहीं, अभी एक सेकंड अमित, ये क्वेश्चन भी इनसे पूछते हैं, जरा मुझे बताएं, अगर आपकी बेटी को शूदर पसंद आ गए तो शादी कर देंगे? तो वो बेटी अगर शादी करके निकल जाएगी तो नहीं, उसे आप खुद उसके उसकी करेंगे, अगर वो कहे पापा जी मुझे शूदर पसंद आ गया है, तो आप जी शादी मैं करेंगे? खुद नहीं करूंगा। मैं तो बस यही तो शूदर बात से है ना। नहीं, सुनो, यहाँ नहीं पे नहीं एक नहीं, शूदर करप्शन है। इंसान नहीं नहीं है नहीं, ना, शूदर इंसान सुनो नहीं है ना। मेरे आपकी आपकी मेरा बेटी ने आई एम नॉट शूदर के फिनिश्ड। साथ शादी की तो शूदर इंसान नहीं है, इसलिए आप उसके लिसन टू उसकी मी, शादी आई एम नहीं नॉट करेंगे। फिनिश्ड। हाँ, शूदर के साथ ये आप शादी अपना करूंगा। एक नहीं नहीं, सुनो। अरे आई एम ऑल्सो नॉट फिनिश जी। पंडित जी, डोंट फोर्स मी टू म्यूट यू, ठीक है? जो अच्छा, सवाल पूछा है उसका जवाब दें, और मुझे ये ना कहें कि आई एम नॉट फिनिश। आप हमें 10 बार काट चुके हैं, और यहाँ पे अपना पंडित वाला रोब मेरे पे ना चलाना, मैं उठा के बाहर फेंक दूंगा। समझ आइए ना नहीं बात? नहीं नहीं, हाँ, हाँ ये इसलिए वो आराम से, ये ब्राह्मणवाद इधर नहीं चलेगा। आपसे एक नहीं क्वेश्चन नहीं। पूछा है और आपने उसका आंसर दिया है कि आप अपनी बेटी की शादी जो है वो पंडित शूद्र के साथ खुद नहीं करेंगे, अगर भाग के चली गई तो चली गई, ठीक है? तो इसका मतलब है कि हाँ, आप अपनी बेटी को भी इंसान नहीं समझते, कि उसकी कोई मर्जी नहीं है। मैं एक मिनट, मैं अपनी ये बेटी मेरी अपनी खुद की फैसला ले सकती है, ये पहले मेरे को बताओ। अगर ले सकती है, वो अपना अगर भला बुरा सोच सकती है, तो वो कहीं भी शादी करे, मेरे को वो उसके लाइफ में खुश, मैं अपने लाइफ में खुश, ठीक है? अगर यानी मेरे आप को कोई बाद में वो आपकी बेटी अगर अपना अपना शूद्र पति लेके आपके पास पंडित मंदिर में आके आशीर्वाद लेना चाहे तो देने देंगे उसको? आप जबरदस्ती मुझको किसी के यहाँ ये रिश्ते बनाने के लिए मजबूर कर सकते हो, मैं आपको कर सकता हूँ। भाई मैंने तो आपको आपको साफ कह दिया, मेरी आपको बेटी को अगर आपको शूद्र से या पंडित आ, से किसी से भी शादी करेगी तो मैं तो उसको आशीर्वाद दूंगा जी, आ, ठीक है? आपको हाँ। नहीं नहीं नहीं, आप किसी को जबरदस्ती तो नहीं कर सकते हो, फलाने के साथ रिश्तेदारी कर सकते हो क्या? अमित, आप क्या पूछ रहे थे इनसे, जरा आप भी पूछ लें, उसके बाद फिर हम इनसे इजाजत लेते हैं। अमित, नहीं, मैं इनसे हेलो। पूछना चाह रहा हूँ, ये बोले कि मैं वही जो बंदर कैसे उड़ता है, तो ये बोले कि आदमियों ने बनाया है बंदर उड़ते हुए। जी, आदमियों ने लिखा, बनाया नहीं, आदमियों ने लिखा। ये मतलब वो मतलब कि हनुमान जी उड़ते नहीं थे ना? तो हनुमान जी उड़ते नहीं थे, किताब में ये वाल्मीकि जी ने लिखा, इतना तो अरे सच भाई है ना, ये कम से बताओ, कम। अरे सुनो हाँ, पंडित जी महाराज, हाँ जी, तुलसी ने लिखा है कि हनुमान जी उड़े हैं, तो उड़ते थे कि नहीं? हाँ। आप बताओ, सीधा सवाल का सीधा तो जवाब दीजिए प्लीज। सीधा सवाल, ये सवाल अगर पूछोगे या तुलसीदास से जाके पूछो, मैं जितना ओ पढ़ा हूँ, वो तो मर जितना गया, वो तो मर समझाऊं गया, अब उतना उससे कैसे आपको पूछे? बोल सकता हूँ। उससे कैसे पूछे? मर गया वो तो, कैसे तो पूछे वो उससे? मर गया, तो आपको अगर यकीन करना है करो, नहीं करना है मत करो। आपके ऊपर कोई जबरदस्ती कर रहा है, यकीन करो। नहीं, आप क्या ये मानते हो वैसे? आप क्या मैं मानते मैं हो? मैं तो यही मानता हूँ, ये तुलसीदास जी ने लिखा, ये उड़ने वाले ये बंदर उड़ रहे थे, तो वो स्पेशल इफेक्ट डाला गया है। स्पेशल इंसान इफेक्ट था, क्योंकि मतलब वो उड़ते नहीं थे ना, मतलब? जी उड़ते नहीं थे, नहीं रहे तो होंगे, इसका ये मतलब स्पेशल इफेक्ट। हाँ, तो इसका मतलब तुलसीदास ने झूठ लिख दिया। स्पेशल हाँ इफेक्ट तो जी, एक प्रकार का झूठ होता है ना। जी जी जी, जैसे कि आपके आपने माँ बाप। जैसे नहीं सुनो, तो जैसे कि आपने वो हाँ 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 जुरासिक पार्क वाली फिल्म देखी होगी, उसमें डायनासोर जी देखे होगे, आपको स्पेशल इफेक्ट से वो झूठ है, जी जी वो आपको जी दिखाया जी जा रहा है। तो आप भी जैसे स्पेशल इफेक्ट का नाम ले रहे हैं, तो इसका मतलब तुलसी ने लिखा कि हनुमान जी उड़ते हैं, वो स्पेशल इफेक्ट है, तो झूठ लिखा ना, झूठ बात है हाँ मतलब। जी, वो ये जी बिल्कुल झूठ, मतलब वो जी, सचमुच में वो घटना हुई नहीं, ये हुई नहीं। स्पेशल ये इफेक्ट देखो, डाला गया। ये पंडित जी ने आज ये ज्ञान की बात बताई भाई कि हनुमान जी उड़ते ही नहीं थे। ये तो जबरदस्ती हम लोग को झूठ बताए बचपन से। नहीं नहीं, ये झूठ कोई नहीं बताया, ये आपको समझने में झूठ है। अगर वो इंसान अरे लिखता है, आप इंसान भी तो पंडित ने आपको आके बोला कि हनुमान जी उड़ के इधर से उधर गया? कौन पंडित आके आपको बोल के गया? मैं तो तुलसी मेरे को रामायण में पढ़ा हूं, हाँ, वो रामचरितमानस में पढ़ा हूं। तुलसी रामायण लिखा किसने है? इंसान ने तुलसीदास लिखा। ने। हाँ, हाँ, तो इंसान, उसने वो झूठ इंसान ही लिखा ना, आप थे ना। यही बोल रहे हो, स्पेशल इफेक्ट जी डालने के लिए लिखा, झूठ लिख दिया। जी जी, आपके माँ बाप भी झूठ बोले आपसे। देखो, मैं कैसे? एग्जांपल देके आपको समझा देता हूँ। जब आप छोटे स्पेशल थे इफेक्ट तो क्या मैं तब, भी? नहीं, जब आप छोटे थे तब आपके माँ बाप क्या बोले होंगे कि एक परी आई, आपको गोद में देके, माँ की गोद में देके चली आई, ये बाजार से ले आए होंगे, ठीक है? वाह ये पंडित जी वाह। जी बोले होंगे कि नहीं बोले होंगे?
तो क्यों बोले हैं? बताते जाओ आप आगे। हाँ तो जी, अब तो मैं ये बड़ा हो इसलिए- गया हूं ना, अब तो मेरे में अकल है, आप भी बड़े हो गए, तो अब सीधा बताओ हनुमान जी उड़े कि नहीं उड़े? मैं तो वही कह रहा हूँ, वो ये आपके माँ बाप थोड़ी झूठ पंडित बोलते जी, हैं, बोले हनुमान थे। जी इधर से यार, उधर मेरे माँ छलांग बाप मारे ने कि नहीं नहीं मारे पूछा। पता नहीं, मगर गालिब भाई ये उस- पंडित जी इधर से उधर बहुत छलांग मार रहे हैं। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल पंडित जी, एक ये आपके लिए और टॉपिक भी सवाल आया कि देखो जी, देख लो जी, आज इंडिया में भी पंडित डैडी का बेटा पंडित ही बनता है, ब्राह्मणवादी ये है। तो ये बात वैसे सच है पंडित जी कि नहीं? जी, ये जो कास्ट सिस्टम है, ये अमित भाई ने जो बात बोली उसी के ऊपर हम टिके थोड़ी देर रहते हैं। मुगल रहे कितने साल? 1000 साल। इस्लाम में मुगल ये 1000 साल रहे? तो मुगल ये 1000 साल रहे? नहीं नहीं नहीं, आप नहीं तो नहीं, कह रहे अभी हो अभी आप बोले, आप ये बोल रहे हो। आप बोल रहे हो 1000 साल गुलाम रहे, आप बोल रहे हो ना? तो गुलाम इस्लाम वालों मैं बोला, ने उन्होंने 1000 तो नहीं कहा, उन्होंने तो कहा बार बार हम गुलाम क्यों बनते रहे। हाँ ठीक 1000 है, तो नहीं कहा। ठीक है, कोई भी तो ये गवर्नमेंट तो उन लोगों की रही ना, 800 कम से कम 800 500 300, जो आप एक फिगर ले लो। पंडित जी वैसे ये आपने अभी बोला नहीं कि नहीं जो नहीं 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 नहीं, मुगल थे वो एक मिनट, 1000 साल रहे, तो नहीं, मैं आपसे इसी जानना चाह रहा हूँ, तो 1000 साल रहे क्या मुगल? वो मेरे को मालूम पंडित जी नहीं है, बताएं आप ना। आप बताओ। पता नहीं कहाँ से मान के एमबीए चलते किए हैं हैं, पंडित जी। मान के चलते हैं 200-300 साल रहे, ठीक है। तो मान इस्लाम के में तो चलते, अच्छा। वो इस्लाम में तो वो कास्ट सिस्टम है नहीं। तो ये कास्ट सिस्टम गवर्नमेंट तो उनकी थी, ये कास्ट सिस्टम क्यों डिस्ट्रॉय नहीं कर दिए? अगर कास्ट सिस्टम इतना बुरा है, अगर कास्ट सिस्टम इतना बुरा है तो वो डिस्ट्रॉय क्यों आप नहीं लोग कर चोटी, दिया? आप, क्योंकि आपके जैसे लोग वो ना तो अपनी जो चुटिया पकड़ के बैठ गए थे ना उस समय भी। नहीं नहीं नहीं, वो तो ये आप ही हम के तो जैसे तो वहां लोग थे जो चुटिया पकड़ के बैठ गए होंगे। भाई हम तो कत्ल हो रहे थे, जैसे कश्मीर में भगाया गया, अच्छा, हम ही लोगों यार, को आप तो भगाया कत्ल हो गया। रहे थे तो आप जिंदा हाँ, कैसे हैं आप आज तक? कत्ल हुए और तब तो भी आप आप कैसे बचे बचे? रह गए हो अभी तक। हाँ जी बिल्कुल बचे रह गए, हाँ, चले बचे नहीं कैसे रहेंगे। छुप गए थे क्या सर? नहीं कहीं नहीं कहीं छुप गए थे क्या, किसी नहीं, तहखाने बीच में, किसी गुफा खोद के? जी 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 बिल्कुल नहीं, बीच क्या बीच में हुआ हम होगा? लोगों ने आपको क्या लगता है? बीच बीच में हमने क्या किया? भगवा किया, जैसे वो गजवा करते हैं, हम लोग हम भी बीच बीच में भगवा करते रहे। कब? जैसे कोई एक आध बताओगे एग्जांपल? जैसे ये आपके हो गए, ये वो जो मराठे जितने भी आए, ये बाजीराव वगैरह वगैरह, बीच बीच में तांत्या तोपे, ये सब बीच मराठे बीच तो में। मुगलों के बाद आए। हाँ वो मराठा एम्पायर तो मुगलों के बाद था। वो भगवा करके तो आए। अच्छा। वो कैसे आए? फिलहाल तो इतना चलो भगवा पंडित जी मेरा ख्याल है हम आगे चलते हैं, अभी एक और भाई से भी बात करनी है, ठीक है? जी 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 हाँ, जी चलें जी, बिल्कुल बहुत शुक्रिया पंडित जी, ज्ञान बांटने का बहुत शुक्रिया। यकीन जी, करें, थैंक यू मुझे जो है ना सत्या के दर्शन हो गए हैं आज। जी बिल्कुल चलें, बहुत शुक्रिया। स्पेशल इफेक्ट जी। भी बताएं ये। स्पेशल इफेक्ट प्रणाम पंडित जी, प्रणाम प्रणाम। अच्छा, तो अच्छा जी, ये पंडित जी टैप आउट कर दें यार। पंडित जी टैप आउट कैसे कर सकते हैं? हमने टैप आउट कर दिया, एमबीए का पैसा गया पूरा पानी में यार। अब ये मुझे नहीं पता कि वाकई एमबीए करके फिर भी उधर ही लगे हुए हैं। जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें, ताकि इस चैनल पर होने वाली लाइव स्ट्रीम्स और वीडियोस आपसे मिस ना हो। मेरे काम और मुझे सपोर्ट करने का बेहतरीन तरीका पेट्रियन है। आप पेट्रियन पर चैनल के मेंबर बन सकते हैं। पेट्रियन का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।